यहाँ पे दिया हुआ है कि फिगर 6.13 का फिगर दिया हुआ है और 6.13 का फिगर जो है ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन है जिसपे एक लाइन ऐसे करके कट रही है, तो थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, ठीक है, बी लाइन, और यहाँ से ये जो सी डी लाइन है इसको काट रही है, ठीक है, और ये जो कट रहा है ओ पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है, और यहाँ से ओ पॉइंट से एक लाइन निकली है ओ ई लाइन। कौन सी लाइन निकली हुई है? ओ ई लाइन निकली हुई है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें ए ओ सी जोड़ बी ओ ई 70 डिग्री है। बात समझे? ए ओ सी अब बी ओ ई यानी कि ये दोनों मिला के कितना है? 70। बीच वाला नहीं पता है, बट ये दोनों मिला के कितना है? 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। और कह रहा है बी ओ डी ये 40 डिग्री, बी ओ डी दिखा, बी ओ डी ये कितना है? 40 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बी ओ ई निकालिए, बी ओ ई बताइए, और पूछ रहा है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव सी ओ ई बताइए, रिफ्लेक्सिव सी ओ ई निकालिए। क्वेश्चन समझे? हाँ भैया। प्रतिवर्ती क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, वो अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। पहले इसको समझिए कि कैसे निकालना है। ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई दोनों मिलकर 70 डिग्री है। गोली मारे हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि भैया इधर इसको ढकेंगे तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। बात पकड़ रहे हैं? लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई कुछ भी लाइन है तो इन सब का सम कितना होगा? 180 है। और लीनियर पेयर आपको दिख गया होगा, कहाँ दिखा होगा? ये इसको ढकने के बाद दिखा। चलिए मारते हैं, लीनियर पेयर करते हैं। जैसे हम लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म के सहारे से अगर हम काम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी, इस एंगल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी ओ ई जोड़ सी ओ ई जोड़ बी ओ ई, बी ओ ई बराबर क्या लिखेंगे? 180। किस तरह से? फ्रॉम लीनियर पेयर या रेखिक युग्म से। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70 दिया है। तो इन दोनों के जगह पे मैं 70 डाल दूं, बात समझे? और यहाँ पे क्या लिख दिए? सी ओ ई बराबर 180। अब इस 70 को उठा के मैं इधर डाल दूं, तो जैसे ही माइनस आएगा तो सी ओ ई बराबर कितना आ गया? 110। यानी कि सी ओ ई आपका जो निकला वो 110 निकला। क्या टूटा रे? चलिए देखिए, सी ओ ई कितना निकल गया? 110। लेकिन अभी भी हमको क्लियर नहीं पता चला ये कितना और ये कितना है। ध्यान से देख लीजिए, पता नहीं है। ये पता है कि ये दोनों मिलके 70 है और ये कितना है? 110 है। हमको तो बी ओ ई निकल गया, नहीं बी ओ ई तो कहाँ निकला? बी ओ ई। अभी भी हमको ये निकालना है। हम बताइए इसको कैसे निकालना है? वर्टिकल ऑपोजिट किसके सहारे से लोगे? ये वाला 40 क्या मतलब? ये और ये ये 40 है, ये 40 होगा ना? ये 40 है तो ये 40 होगा ना? ये 40 कैसे होगा? नहीं, ये 40 है तो ये 40 है। बात पकड़ लिया ये लड़का ने, क्या बात समझे? बात पकड़े? नहीं समझ में आ रहा है? वर्टिकल एंट्री करो। वर्टिकल अपोजिट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी चीज खोजो, लीनियर पेयर खोज लो। लीनियर पेयर यहाँ खोजो। अगर इसको ढकोगे तो ये तीनों लीनियर पेयर है। अब ये तीनों लीनियर पेयर है तो 110 है, 40 150 तो सॉलिड है, ये 30 होगा। नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट यानी कि वर्टिकली अपोजिट समझा नहीं? ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर है। तो इसने बोला कि भैया ये अगर 40 है, इस लाइन को अगर ढक देते हैं तो ये 40 तो ये भी 40 और ये 40 तो ये क्लियर बोला है कि ये दोनों मिलके है 70। तो जब ये दोनों मिलके 70 है, 40 है तो सॉलिड है, ये कितना होगा? 30 होगा। बात समझे? तो देखिए ज्योमेट्री मजा आ रहा है ना कि भैया ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आप कहिएगा ना हम वैसे निकालते हैं। कैसे करें? वर्टिकली अपोजिट ले लें या लीनियर पेयर से ले लें? मेरे हिसाब से वर्टिकली अपोजिट ले लें, समझे? आसान है। तो चलिए वर्टिकली अपोजिट को क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। याद है? तो चलिए भैया इसको लिखते हैं बी ओ डी बराबर क्या लिखेंगे? बी ओ डी बराबर ए ओ सी। ये कैसे लिखेंगे समझे? सम्मुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट से। क्लियर है? जैसे मैंने बी ओ डी बराबर ए ओ सी लिखा तो इसका मतलब ये हो गया बी ओ डी बराबर ए ओ सी बराबर 40 डिग्री आ गया। अब ए ओ सी कितना निकल गया हमको?
40 डिग्री। अब जैसे AOC 40 निकला तो ध्यान दो कि क्वेश्चन में, प्रश्न में जो आपका दिया हुआ है वो दिया है AOC जोड़ BOE बराबर कितना दिया हुआ है 70, लेकिन AOC हमारा कितना निकला है 40। AOC बराबर 40 प्लस BOE बराबर 70, तो 40 को इधर ले जाएंगे तो BOE बराबर क्या निकलेगा 30। BOE आपसे मांग रहा था तो ये BOE कितना निकल गया 30 डिग्री। बात समझे? अब मांग रहा है रिफ्लेक्सिव COE। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव COE का मतलब है, COE तो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ये चारों तरफ। बात समझे? रिफ्लेक्सिव का मतलब है COE को छोड़िए, उसके चारों तरफ जो भी एंगल है उसको जोड़ दीजिए। बात समझे? तो COE तो ये एंगल है, प्रतिवर्ती लगा दिया है ना, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है COE को छोड़ के इसके पीछे वाला जो है COE उसको निकालना है। ठीक है, दोनों है COE। जब मैं COE बोल रहा हूँ तो ये COE बात हो रहा है, जब मैं प्रतिवर्ती COE बोल रहा हूँ तो मैं इस COE को बोल रहा तो हूँ। 140 आएगा भैया। हाँ गलत हो रहा है भैया 250। सोचो ये कितना है, ये कितना है, कितना हुआ और नीचे ऊपर 110। बिल्कुल ये हम बोले नहीं, तुमको टोटल करना है तो सिंपल मानो, पूरा तो सर्कल होगा, पूरा सर्कल कितना होता है 360, 360 में से 110 जाएगा 250। तुमको मन है कि नहीं सर्कल वाला नियम नहीं लगाना है तो भैया ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दो, ये 40, ये 40, 80, ये कितना निकला था 30, कितना हुआ 40, 40, 80, 30, 110, ये कितना है। तो ध्यान से देखो ये वाला जोड़ है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस दोनों एंगल के सम्मुख कोण है, ये दोनों एंगल है कि नहीं है। तो वही क्या था 140 तो हमको पूरा चाहिए ना, ये समझाया क्या नहीं। ये जब मैंने बोला है ये दोनों का सम, ये सम्मुख कोण है, तो ये हो गया 140, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 40, 140, 40, 30 सबको जोड़ दो 360, 250। नहीं समझ रहे, यहाँ पे फंस गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये है ठीक है, ये लाइन ऐसे कटा हुआ है ठीक है, कितना है ये एंगल कितना है 40, तो ये 40 से ये 40 हुआ ना सम्मुख कोण से। तब ध्यान दो ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कर दिया, एक लाइन यहाँ से निकाल दिया, लेकिन बात तो वही हुआ ना। अब ये जो है इन दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब ये पहले से कह दिया है कि ये जो है भैया 110 है और ये कितना है 30 है, यानी कि 110 और 30 कितना हुआ 140, तो इसका मतलब ये कितना होगा, यही तो कह रहा है, यही तो होगा 140। फिर भी नहीं समझ आया तो सिंपल, सर्कल का पूरा कोण कितना होता है 360, जिसमें से सिंपल है भैया 360 में से 110 पहले से हटा दो, तो 360 में से 110 घटेगा तो कितना होगा 250। समझे? तो जैसे निकालना वैसे निकाल लीजिए। अगर मन है इस तरह से निकालने का तो इस तरह से निकाल लो, मन है तो सर्कल, तो सर्कल की तरह से लिखेंगे। कैसे निकाले पहले ये बताओ, तुम ही लोग बताओ। सर्कल के हिसाब से निकालना है, सर्कल के हिसाब से निकालना है। इसके साथ जानते तो सर्कल को बता देता तो सर्कल तो समझ ही गया ना, 360 में से 110 को हटा दो। अरे रिफ्लेक्सिव में जाना है तो आइए रिफ्लेक्सिव में चलते हैं, इसको मिटाएं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, ठीक है, प्रतिवर्ती COE निकालना है ना, तो प्रतिवर्ती COE का हम लिखेंगे AOC जोड़ AOD। ध्यान से देखो AOC AOD कैसे निकला, AOC AOD बड़ा एंगल प्लस BOD प्लस BOD, AOD BOD, BOD के अलावा क्या लेंगे BOE प्लस BOE। अब ध्यान से देखिए आपके पास AOC ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कितना है 40, AOD कितना पड़ा हुआ है, AOD ये नहीं है आपके पास, नहीं है ना, नहीं है ना, पक्का नहीं है ना। लेकिन ध्यान दो अगर मैं AOD को यहाँ पे, अगर AOD को मैं इक्वल टू COE प्लस BOE लिख सकता हूँ। हाँ भैया, AOD को इस वाले AOD को मैं इन दोनों का सम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सम्मुख कोण में इन दोनों का सम ही है ना, बस लिखने के लिए मैंने लिख दिया AOD, ये एंगल इन दोनों का सम है। जैसे मैंने इन दोनों का सम लिखा तो COE का वैल्यू हमको पता है 110, BOE का वैल्यू कितना पता है 30, यानी कि AOD का वैल्यू कितना निकल गया 140। अब यहाँ पे डाल दीजिए AOD का वैल्यू 140, BOD का वैल्यू 40, और कौन सा बचा है BOD, BOE का वैल्यू, BOU का वैल्यू 30, तो कितना हुआ
250। तो प्रतिवर्ती COE कितना निकला? देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, है आसान, बस थोड़ा सा है ना ट्रिकी कर दिया, उतार लीजिए।